नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आपको श्री गणेश के 8 अवतारों में प्रमुख अवतार महोदर को सुना रही हूँ। महोदर अवतार को 2 अवतार सुना चुकी हूँ। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखो वाहनगः स्मृतः। भगवान श्री गणेश का महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उन्हें मोहासुर का विनाशक तथा उनका मूषक वाहन बताया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था जिसका नाम था मोहासुर। शुक्राचार्य जी ने उसे भगवान सूर्य की आराधना करके त्रिलोकी का राजा बनने के लिए आदेश दिया। मोहासुर ने भगवान सूर्य की मन से आराधना की। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसे त्रिलोकी का राजा बनने के लिए वरदान प्रदान किया। जब वह घर पर आया तो उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे राजा बना दिया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, समस्त तीनों लोकों में अपने राज्य का आधिपत्य स्थापित किया। और इस तरह उसके आधिपत्य स्थापित करने से देवता और मुनि पहाड़ों एवं जंगलों में छिप गए। चारों तरफ से निश्चिंत होकर के मोहासुर अपने पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वर्णाश्रम, धर्म, सत्कर्म, यज्ञ, तप आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवता ऋषियों के साथ भगवान सूर्य के पास गए। इस भयानक विपत्ति से मुक्ति कैसे मिले? भगवान सूर्य ने कहा कि एक अक्षर मंत्र देकर कहा कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करो, वही तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। देवता और मुनिगण श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान महोदर की उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महोदर प्रकट हो गए। देवता और मुनि अत्यंत आर्त होकर महोदर की स्तुति की। भगवान महोदर ने कहा, मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाए। ऐसा कहकर वे मुझ पर सवार होकर महोदर भगवान मोहासुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। और यह समाचार मोहासुर को नारद ने जाकर दे दिया। कहा कि अनंत पराक्रमी समर्थ महोदर का स्वरूप भी उसे समझाया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भगवान महोदर की शरण लेने का शुभ परामर्श दिया। उसी समय भगवान महोदर ने विष्णु को दूत बनाकर मोहासुर के पास भेजा और कहा कि तुम्हें अनंत शक्ति संपन्न भगवान महोदर से मित्रता कर लेनी चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। विष्णु भगवान कहे मोहासुर से ये बात, यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों को धर्म पूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान न पैदा करने का वचन दो तो दयामय प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो रणभूमि में तुम्हारी रक्षा असंभव है। विष्णु भगवान ने दूत बन करके गए थे महोदर भगवान का, तो वे मोहासुर को ऐसा उनके स्वरूप के बारे में समझाया। मोहासुर का अहंकार नष्ट हो गया और उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु भगवान महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके दुर्लभ दर्शन का अवसर प्रदान करें। भगवान महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। दैत्यों ने फूलों की वर्षा की। मोहासुर ने भगवान महोदर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की। गद गद कंठ से उसने स्तुति की। कहा, प्रभु अज्ञानवश मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा, वचन देता हूँ। अब मैं देवताओं और मुनियों के निकट भूल कर भी नहीं जाऊंगा। उनके किसी भी धर्माचरण में विघ्न नहीं पैदा करूंगा। सहज कृपालु भगवान महोदर मोहासुर की दीनता पर प्रसन्न हो गए, उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महाप्रभु महोदर की स्तुति एवं जयकार करने लगे। बोलिए महोदर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय हो। हम सबको श्री गणेश भगवान की निकटता प्राप्त हो, जीवन में सुख प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।